एक्शन। हेलो एंड वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे लाइट्स कैमरा मस्ती के आज के एपिसोड में। आज हम बात करने वाले हैं सन ऑफ सरदार पार्ट 2 के बारे में, जो हाल ही में रिलीज हुई। पहले से एक सीक्वल जिसमें ड्रामा भी है, मस्ती भी है और गॉसिप्स भी है। तो एंड तक बने रहिएगा हमारे एपिसोड में, कहीं जाइएगा मत, क्योंकि बहुत कुछ है आज आपके लिए। प्लस मैं इस फिल्म का हिस्सा रहा हूँ, तो आज जो बातें यहाँ खुलने वाली है वो आपको IMDb के गॉसिप में भी नहीं मिलेंगी। तो तैयार हो अंशुमन? ऑफ कोर्स। तो लाइट्स कैमरा मस्ती। अच्छा, सन ऑफ सरदार का बिगेस्ट चेंज, सोनाक्षी सिन्हा नहीं है इस बार, जबकि पार्ट 1 में वो थी एंड पार्ट 1 वाज अ बिग हिट। तो क्यों नहीं है, उनको क्यों नहीं कास्ट किया गया है? एनी आइडिया? तो इस बार फिल्म का फोकस अलग डायरेक्शन में गया है, एंड एज फार एज कास्टिंग इज कंसर्न इट्स टोटली डायरेक्टर्स चॉइस एंड कास्टिंग डायरेक्टर्स चॉइस, एंड इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एक्टर्स अवेलेबिलिटी आल्सो। हमारा काम तो सिर्फ शूट करना है, उनको खूबसूरत दिखाना है, सो दैट्स माय एरिया। हाँ, करेक्ट। और संजय दत्त के फैंस भी बहुत शॉक में थे, बिकॉज क्या होता है ना, फैंस देखना चाहते हैं अपने एक्टर को, फेवरेट एक्टर को, बट एक्चुअल असली कहानी तो कुछ डिफरेंट है ना? हाँ, एक्चुअली उन फैन में से मैं भी एक हूँ। आई वाज आल्सो शॉक्ड। आई वाज कंप्लीटली आई वाज सो लुकिंग फॉरवर्ड टू बी वर्किंग विद संजू सर अगेन। ही इज आल्सो वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर्स, एंड आई रियली अडोर हिम, एडमायर हिम। तो आई मीन ऑफ कोर्स प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स की सबसे पहली चॉइस तो संजू सर ही थे, बट संजू सर couldn't do the film because of the visa issues. So Okay. उनके यूके वीजाज रिजेक्ट हो गए थे, एंड फॉर दैट रीजंस ही कुड नॉट कम फॉर द फिल्म बिकॉज एज द फिल्म वाज शॉट इन यूके। उसका मेजॉरिटी चंक ऑफ द फिल्म वाज शॉट इन यूके, सो दैट्स व्हाई ही कुड नॉट मेक इट। एंड उनके रिप्लेसमेंट में रवि किशन साहब आए, एंड initially, I mean, I had a question. I mean, I'll talk about myself. I'll not talk about other people. I had a big question, like, those are really big shoes to fill in. Sanjay Dutt के shoes में घुसना, Ravi Kishan, मतलब I could not digest. But then Correct. Ravi Bhaiya आए, and Ravi Bhaiya did a fantastic job. He did a fabulous job. He suited the character so beautifully. And in fact, ऐसा होता है, कि संजू सर का जो character है, I mean, it's of course Son of Sardar, तो पंजाबी बोलना जरूरी है। And Ravi Bhaiya, of course, Punjabi nahi bol sakte. So then my director and writers, they came up with a very clever solution. उन्होंने एक सीन में एक डायलॉग इनकॉर्पोरेट किया था कि साला इतने सालों से मैं पंजाबी नहीं सीख पाया हूँ, and my father was from Bihar and all that. I mean, you guys must have seen the film.
So, Correct. you know, it was very intelligent of the director and the writers to incorporate that and, you know, उसको घुमा देना. So, हाँ. so beautiful, यार. वो कहते भी है ना कि जब भी कुछ भी होता है ना लाइफ में कुछ अच्छे के लिए होता है, कि अगर इस तरह से सिलेक्शन नहीं होता रवि जी का तो ये ट्विस्ट नहीं सोचते ना, कभी सोच ही नहीं पाते कि हाँ एक पंजाबी जो है वो इस लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो वो टोन जो है जो भी होता है एक्चुअली अच्छे के लिए होता है, और उन्होंने संभाल भी लिया पूरे शेड्यूल को. Yeah, it was fantastic. Actually. Fantastic. Very हाँ. superb. और उसके बाद आया विजय राज का चैप्टर. सुना है कि विजय राज ने बहुत टैंट्रम्स दिखाए, ऐसा ऐसा न्यूज में आया था, तो कहाँ तक सच है ये? देखो यार श्रद्धा, बात ऐसा है कि मैं तो हूँ टेक्निकल इंसान, यू नो, मैं जरा टेक्निकलिटीज सारा समझता हूँ. मेरे लिए लाइफ में, मेरे लिए एक फिल्म जो है वो, यू नो, इट्स मोर अबाउट, यू नो, मेरा फ्रेम करेक्ट हो, मेरी लाइटिंग करेक्ट हो, मेरा फोकस शार्प हो, यू नो, मेरे शॉट्स करेक्ट हो. दैट इज व्हाट माय एक्सपर्टीज आर. बट यू नो, समथिंग दैट गोज अराउंड, यू नो, आफ्टर पैकअप के बाद कुछ हो रहा है तो विच आई डोंट टेक पर्सनल इंटरेस्ट इन. बट हाँ, मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, यू नो, विच आई गॉट टू नो, यू नो, उसका थोड़ा सा इशू हुआ था कि विजय भाई के जो बॉय थे उन्होंने किसी मोहतरमा को वहाँ छेड़ दिया था, यू नो, विच इज वेरी अनएक्सेप्टेबल. उसको तो मतलब बदतमीजी है. उसको तो मैं कभी, मैं या कोई भी, यू नो, एनी मैन विल नॉट अप्रिशिएट दैट. सो वो उन्होंने किया था, उनके स्पॉट बॉय ने बदतमीजी कर दी थी. So, but otherwise, I don't know what went behind. हाँ, तो बेसिकली ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बॉयज जो भी स्टाफ भी काम कर रहा है उनको भी ध्यान रखना चाहिए कि इस तरह के बदतमीजियां या इस तरह का माहौल नहीं क्रिएट होना चाहिए सेट मतलब पे. क्या सिंपल है, आप दूसरी कंट्री में हो, फॉरगेट दूसरी कंट्री, आप अपनी कंट्री में भी हो, यू जस्ट कैन नॉट बी, यू नो, आप किसी लड़की से बदतमीजी नहीं कर सकते हो. इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट, यू नो, इट्स नॉट ओके, इट्स नॉट गुड, यू नो. जस्ट पुट योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन कि आपकी बहन, आपकी माँ बहन के साथ कोई ऐसा बदतमीजी करके चले जाए तो, यू नो, हाउ वुड यू फील? सो तो फिर तो प्रोडक्शन ने सही डिसीजन लिया मेरे ख्याल से. अभी, बट आई डोंट नो वो डिसीजन इस वजह से था कि क्या था, बट दिस वाज व्हाट हैपेंड बिहाइंड, व्हेन आफ्टर द वर्क. दिस इज व्हाट आई नो अबाउट विजय भाई चैप्टर. अदरवाइज हम अपना काम करते हैं. अच्छा, पार्ट 1 पंजाब में शूट हुई थी और पार्ट 2 स्कॉटलैंड में, तो क्या डिफरेंस था पंजाब में और स्कॉटलैंड में? क्या क्या मजा आया वहां पर? करेक्ट. पार्ट 1 जो थी हमारी हुई थी शूट पटियाला में. यू नो, पटियाला में एक हवेली में मोस्ट ऑफ द पोर्शन शूट हुआ था उसका. और इस बार ये पार्ट 2 हम लोग स्कॉटलैंड ले गए थे, एडिनबरा. तो कॉमन फैक्टर ये था कि पार्ट 1 जो शूट करी थी हमने विंटर्स में शूट करी थी, तो पंजाब का ठंडा मौसम, वहाँ के खाने वाने का मज़ा, वो तो इट वाज ब्यूटीफुल. और मतलब वर्किंग विद 2 सुपरस्टार्स, अजय देवगन, संजय दत्त, इट वाज रियली ब्यूटीफुल. एंड पार्ट 2, या ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड के ठंडे वेदर में, अगेन वापस कॉमन फैक्टर, ठंडे वेदर में, यू नो, ब्यूटीफुल हवाएं, और ऑफ कोर्स स्कॉटलैंड का खाना भी कमाल है. एंड मोर देन दैट, स्कॉटलैंड की जो हिस्ट्री है, दैट इज इवन मोर ब्यूटीफुल, यू नो, बिकॉज ये स्कॉटलैंड, एडिनबरा स्पेशली, एक ऐसा शहर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, बिकॉज हिटलर वांटेड टू मेक एडिनबरा एज हिज कैपिटल. तो उसने वहाँ पर कभी अटैक नहीं होने दिया. बट वहाँ पर एक बॉम्ब गलती से गिरा था, मैंने कोई क्राफ्ट जा रहा था वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, एंड बाय मिस्टेक अ बॉम्ब ड्रॉप्ड. दैट वाज द ओनली बॉम्ब दैट एवर ड्रॉप्ड इन एडिनबरा. और वहाँ पर उन्होंने अभी एक रेस्टोरेंट बना दिया है, इट्स कॉल्ड द लास्ट ड्रॉप. तो
So that's what Scotland. And as far as SOS2 is concerned, yeah, matlab, uh, we had good weather, we had good background artists, you know, so everything was complementing the story, you know, कहानी को बहुत ज़्यादा complement किया, permissions were so easily मिल गए हमको वहाँ पर shoot करने Okay. के. और टेक्निकल टीम सेम थी या कुछ डिफरेंट थी? Technical team mostly सब same थे, it's just the director was different, you know. इस बार हमारे डायरेक्टर विजय अरोड़ा साहब थे, जिनको प्यार से दादू बोलते हैं. He's a veteran cinematographer again. He was also a cameraman. He still is a cameraman. He's still functioning, but he's become a director now, and he did a fantastic job in this. So yeah, उनके अलावा मतलब बाकी सब टेक्निकल टीम सेम थी. या कॉस्ट्यूम वगैरह कुछ एक आधा चेंज हुआ होगा. Otherwise, yeah, camera, all that, you know. So as you know, we did one also. So yeah, we were the same. हमारे grip teams, you know, everything. We all were from part one. अच्छा, जैसे कि इस बार स्टारकास्ट चेंज है, पिछली बार स्टारकास्ट कुछ और थी, इस बार चेंज है, तो कैसा एक्सपीरियंस था? और मतलब ऑन द सेट तो खैर आप लोग शूट करते हो तो थोड़ा मजे ले लेके शूट करते हो या फिर बहुत सीरियस एटमॉस्फेयर होता है सेट पे, मतलब क्या रहता है, किस तरह से एंजॉय करते हो आप लोग अपने काम को? यार देखो, as far as this film is concerned, SOS2, you know, एक कॉमेडी फिल्म थी, तो you know, comedy film, and plus, you know, when you have Ajay Devgan on the set and you know you have Dadu as the director, तो मस्ती होना बहुत जरूरी है. Correct. You have Vidhu was there, you know, तो मस्ती होना तो लागू ही है, मतलब you know, संजय भाई, संजय मिश्रा, रवि भैया, ये सब Actually. So it was a laughter riot, you know. Basically shoot करना was a laughter riot, you know, all the time. Yeah, as far as different cast is concerned, इस बार सोनाक्षी की जगह मृणाल थी. Mrinal is such a delight to work with. He's such a good looking girl, and for me as a cameraman, it was so nice to light her up, you know. उनका there are very few faces जो एक direct light भी बर्दाश्त कर पाते हैं, you know, and she has that face, you know. मतलब easy to light her? It's very easy to light up, and मतलब Okay. क्या होता है, एक खूबसूरत चीज को ज्यादा मेहनत नहीं लगती खूबसूरत दिखाने में, you know. So in short अगर मैं बोलूँगा तो ये, तो and she's very क्या बोलते हैं, adjusting, you know, कभी tantrum throw नहीं करे, you know. Professional. Very professional. If I would say, ask her, request her कि मृणाल please can you be on the mark so I can light her up. She would be there. She would stand there. You know, कभी कोई issue. हाँ, और कैमरामैन को और क्या चाहिए? आर्टिस्ट उसके सुने. Exactly. And yeah, दीपक डोबरियाल, तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर प्ले किया है. हाँ, और एक जगह मैंने सुना भी था, दीपक जी ने बोला था कि वो जिस आउटफिट में थे, इन लोगों को कहीं बाहर जाना था, तो ये क्रू के साथ उसी आउटफिट में चले गए थे. That was दीपक ने रोल प्ले किया. इज अ मैन बट he's turned into a woman. Yeah. So he dresses up like a woman, and you know, सेट पे ऐसा होता था कि एक्चुअली किस्सा हुआ है कि एक वहाँ पर एक जो हेंचमैन होते थे वहाँ पर, you know, जो शॉर्ट में हेंचमैन थे, बड़े 6.5 फीट के सरदार साहब, वाइट दाढ़ी, सब हट्टे कट्टे, वो उसको दीपक के पीछे पड़ गए. हाँ. He actually thought that Deepak is girl. वो उसके पीछे पड़ गए. You know, कई बार हम लोग एज क्रू मेंबर हम लोग परेशान होते हैं, ये कौन लड़की आई है, you know. तो उसका कॉस्ट्यूम, उसका मेकअप, गेटअप वाज सो नाइसली डन, एंड ही एक्चुअली लुक सो ब्यूटीफुल यार. मतलब बहुत खूबसूरत लड़की लग रहा था, और उसने रोल भी बहुत अच्छा किया है. बहुत अच्छा रोल, बहुत अच्छा किया है. जय बाबे की. Yeah, Deepak was amazing, and Kubra Seth was there. Kubra was such a delight to work with. उसकी एनर्जी अलग ही लेवल की है, you know? और वो संजय जी की भी एनर्जी कमाल की है. संजय भैया तो मतलब वो उनको मतलब मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को हंसी आ जाती है. वो अगर सीरियस डायलॉग भी बोलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कॉमेडी. हाँ, उनका कुछ स्टाइल ही ऐसा है ना कि वो मतलब कमाल है बस. करेक्ट. और अच्छा, जब शूट के बाद आप लोग फ्री होते थे तो ऐसे कुछ वैसा गेट टुगेदर ऐसा कुछ उस तरह का रहता था कि नहीं? I mean, we would, of course, I mean, it was a close knitted crew, you know. So yeah, we would hang out, you know, party, एक आधा drink कोई मार लिया कभी कुछ. So it was good. The whole crew was really fun. Yeah, it was good fun. And in fact, हम सब लोग सारे के सारे एक ही होटल में रह रहे थे
you know, we would come down. I mean, even after the shoot, हम लोग साथ में dinner करना, you know. So it was really nice hanging out with the crew. Yeah, it was beautiful. नाइस। अच्छा, अब एक सीन की बात करते हैं जो मुझे बहुत इंट्रीग लगा, ग्रेवयार्ड सीन। वो एक्चुअल लोकेशन थी या फिर आप लोगों ने उसको क्रिएट किया था? कैसे किया था? क्योंकि बहुत, वो जो सॉन्ग है वो भी बहुत बड़ा हिट हुआ है, पहला तू दूजा तू, तो कैसे कैसे था वो? Well, actually इस फिल्म में दो ग्रेवयार्ड्स है, you know, और दोनों के दोनों हम लोगों ने स्कॉटलैंड में शूट किए थे, लाइव ग्रेवयार्ड्स हैं। मतलब एक क्योंकि फिल्म की एक्चुअली रिक्वायरमेंट ये थी कि उसमें कुछ ग्रेवयार्ड सीक्वेंसेस थे, you know, ये अजय एंड मृणाल एंड गैंग, ये वो लोग जाके कुछ पॉपी फ्लावर्स होते हैं वो चुराते हैं, जिसको डोडे बोलते हैं पंजाबी में, जिससे यू नो अफीम बनती है बेसिकली। सो वैसे सीक्वेंसेस थे, तो उसकी वजह से हमें ग्रेवयार्ड में जाके शूट करना पड़ता था। दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फिल्म, एंड देयर वर टू ग्रेवयार्ड्स दैट वी शॉट। एक तो ग्रेवयार्ड वो था, इट वाज अ वेरी म्यूजियम था, ग्रेवयार्ड के म्यूजियम, मतलब एंटीक ग्रेवयार्ड, रियली ओल्ड, वेरी 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 ओल्ड ग्रेवयार्ड। So, but that was a very beautiful, good-looking graveyard with all the stones and all उस जमाने के, so natural aging वगैरह सब स्टोन पे मिल जाती है। और दूसरा ग्रेवयार्ड था जहाँ पर हमने वो गाना स्टार्ट किया था। So, of course, it was a mix and match। वहाँ पर real headstones तो थे ही थे, साथ में हमने थोड़े से अपने लगा के, you know, according to the shot, किया कि we don't, ताकि हम किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट ना करें, और सब वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सब लोकेशन बहुत डेलिकेट लोकेशंस होती हैं, तो यू नो आपको किसी के फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट नहीं करना है, तो यू नो बट स्टिल बिकॉज फिल्म की रिक्वायरमेंट है तो यू हैव टू शूट देयर। सो हमने वो सारी चीज़ों का ध्यान रखा, वो रखते हुए यू नो वी शॉट दैट सीक्वेंस इन ग्रेवयार्ड। तो डे में ही शूट था वहाँ पे या नाइट के भी सीक्वेंसेस थे? डे सीक्वेंस था, डे नाइट होता तो आई वुड हैव बीन मच मोर हैप्पियर, बिकॉज हैप्पियर क्योंकि एडिनबरा एक ऐसी जगह है जहाँ दिन में आपको 4 मौसम होते हैं, यू नो, हर 20 मिनट में मौसम बदल जाता है, यू नो, कभी धूप आ जाएगी, कभी बारिश आ जाएगी, कभी हवा चल जाएगी, ठंड हो जाएगी। सो एज ए कैमरामैन यू डोंट नो कि आप कमिट क्या करो, कौन सी लाइट को कमिट करूँ, मैं सनलाइट कमिट करूँ या मैं शैडो कमिट करूँ या मैं बरसात कमिट करूँ, मैं क्या कमिट करूँ? मतलब कुछ घंटे में चेंज हो जाता है ऐसा? कुछ घंटे नहीं, 20 मिनट में मौसम बदलता है। ओह गॉड। सो दिन में ही था, तो देन ऑफ कोर्स वी फॉट द वेदर। मतलब जब बरसात होती थी ऑफ कोर्स वी वुड स्टॉप द शूट, एंड यू नो दो एक दिन आई थिंक एक दिन हमारा बारिश की वजह से शूट कैंसिल हुआ था। इट जस्ट डिडंट रिफ्यूज टू स्टॉप, एंड हमारे अजय देवगन साहब, ही इज अ वेदरमैन, उनका प्रेडिक्शन हमेशा करेक्ट होता है। उन्होंने अगर बोल दिया कि नहीं रुकेगी तो नहीं रुकती। I don't know how he has that sense, he has that understanding कि उन्होंने बोला कि आज बरसात नहीं रुकने वाली है, एक्चुअली नहीं रुकी, you know, so we had to cancel the shoot and go back to our hotel and of course party। अच्छा, इस शूट के दौरान पर्टिकुलर कोई ऐसा स्कैरी इंसिडेंट हुआ हो या कुछ फनी इंसिडेंट हुआ हो जो आपको याद आ रहा हो? तो नहीं था, बट या इट वाज एक किस्सा जो मेरे को अभी फिलहाल याद आता है, वो ये था कि यू नो जो जिस मैंशन में हम लोग शूट कर रहे थे, तो उसमें हमने मोस्टली सब डे सीक्वेंसेस करे थे, तो माय डायरेक्टर वांटेड वन नाइट सीक्वेंस। तो उस नाइट सीक्वेंस के लिए हमने अपना यूनिट स्प्लिट किया था, तो एंड आई वुड गो लाइट अप इन द नाइट। मैं रात में जाके, ठंड हवा चल रही है, ओपन स्पेस है, यू नो, छोटा क्रू हो गया है बिकॉज अब्रॉड वैसे ही क्रू छोटा होता है, तो और यूनिट हमने स्प्लिट कर दिया है। मैं छोटे क्रू के साथ इतना बड़ा मैसिव प्लेस लाइट अप कर रहा हूँ, तो मैं 3 रात तक ठंड में, मी एंड माय बॉयज, हम लोग उस जगह को पूरा लाइट अप किया, सब अच्छा हो गया, इट वाज एक्चुअली लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। और नेक्स्ट डे मैंने लगा चल शूट करेंगे, यू नो, थोड़ा क्रेन्स वेन्स लगाई हुई थी ये सब मून लाइट करने के लिए। तो नेक्स्ट डे जब शूट पे पहुंचे तो वहाँ का वेदर इज़ वेरी एक्यूरेट, तो वहाँ के वेदर था कि यू नो क्रेजी विंड्स, एंड क्रेजी विंड्स, तो वहाँ के लोग हेल्थ एंड सेफ्टी के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। सो क्रेजी विंड मतलब वो क्रेन पे जो लाइटें लगी हुई हैं, यू नो, दे कैन जस्ट टॉपल और एक्सीडेंट्स कैन हैपन। सो फॉर दैट रीज़न हमको वो नाइट शूट कैंसिल करना पड़ा,
हाँ ये सेकंड नाइट शूट कैंसिल हुआ, बट वो शूट को फिर हमने डे में स्विच कर दिया था, सो इट Okay. वाज नॉट अ लॉस ऑफ अ डे, हम्म, बट या जो इतना grand जो मेहनत करी थी हम लोगों ने, वो नहीं यूज हुआ है, वो पूरा उस पे पानी फिर गया मौसम की वजह से। मौसम की वजह से। करेक्ट। अच्छा, पार्ट 1 का और पार्ट 2 का कलर पैलेट डिफरेंट है, तो क्यों चेंज किया, क्या रीजन था उसके पीछे? Well, it's a very funny question, but हाँ, of course I'll answer this. देखो सिंपल है, डायरेक्टर चेंज, कलर पैलेट चेंज, वाह, करेक्ट। See, as a DP, हम लोग का धर्म है, हमारी ड्यूटी होती है to give the director what he wants, you know. So जैसा कि राग वैसी पुड़िया, you know, उस फिल्म का वन का डायरेक्टर साहब अलग थे, उनकी रिक्वायरमेंट, खैर, you know, that's a very funny way to answer. But yeah, of course, that film was shot in Punjab. Punjab के जो colors हैं, it's much more vibrant and you know warm tones and this and that. वो सब पंजाब का वो feel लेके आता है, you know, unsaturated colors, ये वो, that's Punjab. But on the contrary, Edinburgh is much more cooler, you know, much more colder, so cold tones, you know, so that would complement आपकी जो geography है, वो आपके फिल्म को मतलब उसका आपके कॉस्ट्यूम वगैरह वो सब कुछ चीजें उसकी टोपोग्राफी को मैच करके करते हुए रखी जाती है। हाँ, वो फील भी आता है ना उस चीज जगह का। So Correct. so Punjab was different. It was, you know, loud colors and this that. Scotland was much more calmer, cooler. So yeah, that's how the color palette changed because it should not throw you off. आपको suddenly ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई मैं स्कॉटलैंड में बैठ के पंजाब देख रहा हूँ। हाँ. तो स्कॉटलैंड का पंजाब, स्कॉटलैंड में जो लोग हैं उनके किस तरीके के कपड़े होते हैं, you know, जो वहाँ की लाइट को सूट करे, तो वो सारी चीजें दिमाग में रखते हुए कॉस्ट्यूम डिजाइनर ने, आई थिंक शी डिड अ वेरी गुड जॉब, कॉस्ट्यूम डिजाइनर डिड अ फैंटास्टिक जॉब इन द फिल्म, यू नो। तो या तो कलर पैलेट इस वजह से चेंज हुआ। करेक्ट, ये एग्जैक्ट वजह है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि शूट के दौरान कोई फनी ब्लंडर हुआ है क्या? फनी ब्लंडर बोल लो या कुछ और बोल लो, बट या देयर वाज अ सिचुएशन जब हम लोग स्कॉटलैंड पहुंचे, तो वहाँ पहुंचते ही व्हेन आई नीडेड माय टीम देयर, बट हमारी टीम थोड़ा सा 2-4 दिन डिले हो गई, you know, because visas, it's not now nobody's fault, it was उनके visas थोड़ा सा डिले हो गए, you know, तो यहाँ जो मेरे को चाहिए था कि मेरे असिस्टेंट्स, मेरे बाकी लोग जाके मेरा इक्विपमेंट चेक करें, you know, because since I was in Edinburgh, मेरा हमने प्लान किया था कि वो सीधा लंदन पहुंचे, इक्विपमेंट चेक करें एंड फ्रॉम देयर दे कम टू एडिनबरा, बट क्या उसकी वजह से मुझे ही खुद को उठ के जाके लंदन जाना पड़ा एंड यू नो पर्सनली खुद वो काम करने पड़े। मतलब आई वुड एक्सपेक्ट माय असिस्टेंट्स टू डू दैट बिकॉज़ माय कंसंट्रेशन इज समवेयर एल्स, यू नो। तो वो सारे काम करने पड़े, इक्विपमेंट चेक करना पड़ा, कैमरा लाइटें चेक करी, कैमरा चेक करे, पैंथर चेक करे, यू नो। सो या दैट वाज वन पार्ट ऑफ इट। तो वो काम करते टाइम वो दिमाग में कुछ चलता था क्या? नहीं चलता क्या, अपने पुराने दिन याद आ जाते जब असिस्टेंट हुआ करते थे। करेक्ट। वो दिन याद आ गए, तो यार इट वाज नॉट बैड, ऐसा कुछ बुरा नहीं था, इट वाज नॉट अ बैड एक्सपीरियंस, इट्स जस्ट यार सडनली नॉस्टैल्जिया हो गया, या ऑफ कोर्स आई वेंट टू लंदन। अच्छा, पुरानी चीजें भी याद आ गई इसी थोड़े बहाने। कुछ यार दोस्त भी मिल गए वहाँ पर, तो मस्ती भी करके आ गए। So yeah, इस बात यार, सो ये था। अच्छा, वहाँ पर खाने का क्या रहता था सीन, मतलब इंडियन फूड आप केटरिंग सर्विस रहती थी वहाँ पे, या फिर वहाँ का खाना आप लोग ज्यादा एंजॉय करते थे, क्या रहता था, किस तरह से? हमारे पास देखो वी हैड आवर इंडियन फूड, इंडियन केटरिंग थे वहाँ पर, मतलब ऐसा नहीं कि हम यहाँ से कुक्स लेके गए थे, वहाँ पर भी मिल जाते हैं कुक्स, यू नो। काफ़ी सारी हिंदी सिनेमा, हिंदी फिल्में वहाँ पर शूट होती है, तो देयर आर पीपल हु प्रोवाइड यू इंडियन फूड, सो इंडियन फूड वाज ऑलवेज देयर, बट यू नो कभी होता है कि क्रू को भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो so we had one catering earlier in the beginning of the shoot, and then बाद में लोगों ने बोला कि एक्चुअली कुछ नहीं होता है कि लंबे शेड्यूल में 3 महीने का शेड्यूल था, 3 महीने तो बोले कि नहीं केटरिंग सही नहीं है, तो ठीक है, बॉस ने केटरिंग बदल दी। जिस दिन उन्होंने बदली उस दिन बोला कि देखना बाकी क्रू खाना खा के बोलेगा वो पहले वाला अच्छा था, ये फितरत है, ये यू नो दैट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी, एंड एग्जैक्टली द सेम थिंग हैपेंड।
So, but yeah, but the food was there. Food was good. घर का दाल चावल याद आया कि नहीं? घर का दाल चावल नहीं याद आया क्योंकि वहां पर दाल चावल मिल जाता था। अब घर की बाकी अलग चीजें याद होती है, बट दाल चावल और क्योंकि 3 महीने एक लंबा टाइम है, आप अपने घर से दूर हो, हालांकि आप शूट कर रहे हो तो वो माहौल अलग होता है, बट फिर भी थोड़ा सा इंडिया मिसिंग रहता है कि नहीं? हाँ, इंडिया मिस करते हैं, ऑफ कोर्स इंडिया का वो ट्रैफिक मिस करते हैं, वो मिस करते हैं। मोस्टली हमेशा ये होता है कि पीपल फ्रॉम, हम जैसे बॉम्बे से हैं, हाँ। हम लोग वड़ा पाव बहुत मिस करते हैं। हाँ। तो वो एक क्रेविंग होती है, बट खैर अब तो उसका भी बंदोबस्त हो गया है, वहाँ वड़ा पाव भी बन जाता है, हाँ, चटनियाँ ट्रैवल कर जाती हैं। सो हाँ, आजकल तो एवरीथिंग इज फूड इज नेवर अ प्रॉब्लम, फूड वाज नेवर अ प्रॉब्लम शूटिंग, व्हाइल शूटिंग एसओएस, नेवर एवर अ प्रॉब्लम। अच्छा, अंशुमन, कहते हैं कि कंट्रोवर्सी जो होती है ना, वो शूटिंग को स्लो करती है। तो आपकी तो इतनी बड़ी फिल्म थी, इतना बड़ा क्रू था, वो कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी, कुछ ना कुछ आई एम श्योर प्रॉब्लम्स आई होंगी, हर्डल्स रहे होंगे। तो क्या कुछ ऐसा हुआ कभी कि जो ऐसा लगा कि अरे ये तो बहुत बड़ा डिजास्टर होते होते बच गया, ऐसा कुछ हुआ क्या कभी सेट पे? Well, as far as controversies are concerned, controversies तो normally शूट के बाद होती हैं। शूटिंग के दौरान कोई controversy नहीं होती। But yeah, as far as big blunder that happened, that big disaster जो आपने पूछा कि होते होते रुक गया, that was we were shooting, देखो इसमें एक इंट्रोडक्शन है, अजय देवगन साहब 4 घोड़ों पे आ रहे हैं, so उस टाइम पे ऑफ कोर्स बॉस वाज नॉट देयर ऑन द हॉर्स। 2 घोड़ों को फुल कैमरा पे लिया हुआ था, वी वर ऑपरेटिंग, वी वर शूटिंग विद 2-3 कैमरास, और वो घोड़ा कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो गया, एंड ही, जो राइडर था, वो राइडर घोड़े को कंट्रोल नहीं कर पाया, एंड घोड़ा सीधा वो कैमरा को तड़ाक उड़ा के चला गया, यू नो। And yeah, me and one of my buddy were operating, and we both left the cameras, and because of course human life is more important. तो because हमने सोचा था कि घोड़ा रोक लेगा, अभी रोक लेगा, हमें देखा ऑपरेट हो रहा है, रुकेगा, नहीं रुका घोड़ा, नहीं रुका, घोड़ा चल गया, वो सीधे कैमरे में चलाया, वो कैमरा तड़ाक करके लेके चला गया, बट लकीली किसी को चोट नहीं लगी, किसी को लगी नहीं, किसी को कुछ, ना घोड़ों को लगी, ना राइडर को कुछ हुआ, बट हाँ, कैमरे का सिर्फ एक आईपीस टूट गया था, दैट्स इट। व्हेन लेंस वाज सेफ, द होल कैमरा बॉडी वाज सेफ, गॉड्स काइंड, और किसी को चोट नहीं लगी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, किसी को कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली सेट पे शूट करते करते कितने सारे हादसे हो जाते हैं, और बहुत बहुत डेंजरस भी होता है। So this was one of the only thing that happened, but yeah, God was kind, nothing happened to anybody, so yeah. तो ये था सन ऑफ सरदार 2 का फुल मसाला, गॉसिप, एंटरटेनमेंट और मस्ती। अब आप बताएं कि रवि किशन की एंट्री और कास्ट चेंज पर आपका क्या टेक है? तो अगर आपको हमारा आज का ये एपिसोड पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलेंगे हम आपसे अगले एपिसोड में। टिल देन कीप वॉचिंग लाइट्स कैमरा मस्ती।